हेलो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी कंपनी में जब हम लोग कोई ऑर्डर देते हैं तो उसको टैली में कैसे अकाउंट्स करना है, और अगर हम लोग को कोई जब रेट भेजता है, मतलब जो हम परचेज करने के लिए जो आइटम का नाम दिए हुए हैं, अगर उसके बदले में हमको रेट जब पता चलता है तो उसका एंट्री कैसे करते हैं, हमको ऑर्डर में कुछ कैंसिल करना है तो उसका एंट्री कैसे करते हैं, और अगर हमको फाइनली उसी ऑर्डर को परचेज में कन्वर्ट करना है तो उसका एंट्री कैसे करते हैं, ये सारा कुछ जानने के लिए आज के वीडियो में बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग को एक कंपनी जब क्रिएट कर लेते हैं तो उसमें क्या क्या लेजर्स और क्या क्या स्टॉक आइटम और क्या क्या सेटिंग करना ज़रूरी है। तो हम कुछ लेजर और स्टॉक आइटम को ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। उसको क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट में जाना होता है, लेकिन हम बना चुके हैं तो हम यहाँ पे देखने के लिए अल्टर में जाएंगे। अल्टर में सबसे पहले लेजर में जाएंगे। लेजर में जाके देखिए यहाँ पे बायर आनंद है। उसके बाद हमारा कैश ऑलरेडी बना रहता है। ICICI बैंक एक हम बनाए हैं, किसके अंदर है तो ये बैंक अकाउंट के अंदर बनाया हुआ है। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ से बैक आ जाइए। आनंद जो है वो क्या है, हमारा सैलरी डेप्टर से, क्योंकि परचेज करेगा हमसे, उसका GST नंबर वगैरह डालना होता है। उसके बाद हमारा है इनपुट CGST, क्योंकि हमसे परचेज का कर रहे हैं इसीलिए हम इनपुट CGST का लेजर बनाएंगे जो कि ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर जाएगा। और CGST जो है टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस में CGST देना है, और यहाँ पे आपको परसेंटेज में 0 डाल देना है। उसके अलावा आपको SGST भी सेम उसी तरह बनता है, अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस में है। टाइप में आपका GST ही रहेगा और टैक्स टाइप में SGST/UT GST रहेगा। यहाँ परसेंटेज 0 रखना है, और यहाँ पे राउंडिंग मेथड को आप कोई भी नॉट अप्लीकेबल भी ले सकते हैं, या राउंडिंग मेथड में और भी ऑप्शन आता है, जैसे नॉर्मल राउंडिंग भी ले सकते हैं। तो यह बना लिए हैं। अगर आप सेल का भी करना चाहते हैं तो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, और इसके अलावा अगर आपका जो सप्लायर या बायर अगर आउटसाइड ऑफ योर स्टेट है, मतलब दूसरे स्टेट से है, तो आप IGST का भी क्रिएशन करना होगा। परचेज का तो परचेज नॉर्मल हम लोग परचेज बनाएंगे, अंडर परचेज अकाउंट रहता है, और इसके अंदर आपको देखिए यहाँ पे GST एप्लीकेबल करेंगे क्योंकि हम लोग को GST बिलिंग करना है। और यहाँ पे आपको HSN SAC डिटेल्स में एज पर कंपनी ग्रुप करके छोड़ देना है, ठीक है। इसको करने के बाद आपको सिमिलरली सेल्स का भी उसी तरह बनाना है। अभी इसी तरह आइकन आपका आइटम रहेगा, अंडर सेल्स अकाउंट जाएगा। बाकी सेटिंग परचेज में जैसे था सेम सेटिंग एज पर कंपनी ग्रुप यहाँ पे GST में डिटेल्स में डाल दीजिएगा, GST एप्लीकेबल करके रखिएगा। और एक लेजर हम लोग बनाए हुए हैं जो कि है सप्लायर संजय। तो बेसिकली इन्हीं से काम होगा, सप्लायर संजय से ही हमारा ऑर्डर हम देंगे इनको, तब जाके वो हमको रेट देंगे, और उस रेट के में हमको अगर कुछ रिजेक्शन करना है, माल को कम बेसी करना है तो वो हम करेंगे। उसके बाद फाइनली हम उसको परचेज करेंगे। तो ये सेंडी क्रेडिटर्स के अंदर आएगा। यहाँ पे उनका एड्रेस वगैरह डाल देना है, GST नंबर डाल देना है, क्रिएट कर लेना है मिनिमम। इसके बाद स्टॉक आइटम है तो वो भी हम लोग यहाँ से अल्टर में ही रख के और स्टॉक आइटम में जाएंगे। देखिए हमने स्टॉक आइटम में कंप्यूटर का सामान है, CPU है, तो इसमें क्या क्या चेंज किए हैं। तो यहाँ यूनिट में हम लोग पीसेस बना लेंगे। यूनिट में पीसेस बनाने के बाद यहाँ से क्रिएट में जाके आप क्रिएट कर सकते हैं अगर आपका नहीं बना हुआ है तो। और यहाँ पे GST एप्लीकेबल करेंगे, और यहाँ पे HSN SAC को यहीं पे स्पेसिफाइड हियर करके HSN कोड में न्यू HSN नंबर लेके आपको डाल देना है, या आप डायरेक्ट लिखिएगा HSN कोड, और न्यू ऑटोमेटिकली ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे GST रेट्स में आपको स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर करना होता है। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल रहेगा। GST रेट जितना भी हो 18% हम लिए हैं, हो सकता है 9% हो, 5% हो, तो आइटम के अनुसार वो चेंज होते रहा। DVD राइटर है, इसमें भी हम लोग सेम किए हैं, खाली नाम DVD राइटर है। यहाँ पे चेंजेस में कुछ नहीं, पीसेस में HSN कोड सब आइटम का अलग अलग हो सकता है, और GST रेट जो स्पेसिफाई की है ये भी अलग हो सकता है, लेकिन हमारा जो आइटम है कंप्यूटर का सब में हम 18% ही लिए हैं। तो इस तरह से हम आपको 4-5 आइटम बना लिए हैं। देखिए हार्ड डिस्क एक है, कीबोर्ड है और माउस है। किसी को भी आप खोल के देखिए सेटिंग सेम ही मिलेगा, मतलब यहाँ पे यूनिट में पीसेस लिए हैं, स्पेसिफाई हियर HSN किए हैं, यहाँ GST एप्लीकेबल रहेगा, और यहाँ HSN नंबर जो भी रहेगा। ऐसे आप इंटरनेट में भी खोज के गूगल में भी देख सकते हैं पर्टिकुलर आइटम का क्या HSN होता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको टैक्स रेट को स्पेसिफाइड हियर करना होता है, टैक्सेबिलिटी यहाँ देना होता है, और इस जगह जितना % सेट करते हैं उतना ही आपका GST बिलिंग में % GST का कैलकुलेशन होता है। इसको भी आपको लास्ट में
टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेके एक्सेप्ट कर लीजिएगा, तो सारा क्रिएट कर लेना है। चलिए, इतना क्रिएट कर लेने के बाद आपको अब क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ वाउचर्स को एक्टिवेट करना होता है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि हम परचेज ऑर्डर का वाउचर पहले से एक्टिवेट नहीं रहता है, तो उसके बाद आपको रिसिप्ट नोट का वाउचर भी एक्टिवेट नहीं रहता है और रिजेक्शन आउट का भी वाउचर एक्टिवेट नहीं रहता है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि उसको एक्टिवेट कहाँ से किया जाए। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए अल्टर में जाना होता है। अल्टर में जाने के बाद आपको वाउचर टाइप्स में जाना होता है। वाउचर टाइप्स में जाने के बाद देखिए यहाँ पे परचेज ऑर्डर आपको मिलेगा। परचेज ऑर्डर को सेलेक्ट करना है, इंटर मारेंगे तो यहाँ पे देखिए नो रहता है। हम ऑलरेडी यस कर लिए थे, लेकिन आपको समझाने के लिए वापस आए यहाँ नो रहेगा अगर, तो आपको सिर्फ इसको यस कर लेना है। मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप यस। उसके बाद यहाँ पे मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड आप रख सकते हैं। मैनुअल भी रख सकते हैं, ऑटोमेटिक भी रख सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल हो। उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि वो किसमें क्या अंतर आता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ एक और चीज़ को यस करना है, अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, इसको यस करना। क्योंकि अगर हम लोग जब ऑर्डर देते हैं तो वहाँ पे रेट नहीं डालेंगे, क्योंकि जो बेचेगा वो रेट तय करेगा, खरीदने वाला रेट तय नहीं करता है। तो हम सिर्फ पीस का डालेंगे और उसका कोई भी रेट नहीं डालेंगे। तो बिना कोई रेट डाले, बिना कोई वैल्यू डाले अगर कोई वाउचर एक्सेप्ट होगा तो उसको एक्सेप्ट करवाने के लिए अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को यस करना जरूरी होता है। इसको कर लेने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेना होता है। ये पहला वाउचर है जिसको आपको एक्टिवेट करना है। दूसरा वाउचर जो आपको एक्टिवेट करना है वो है हमारा रिसिप्ट नोट। देखिए, रिसिप्ट नोट में आइएगा तो यहाँ भी एक्टिवेट दिस वाउचर को यस कीजिएगा। यहाँ पे वाउचर टाइप में ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड कर दीजिएगा। बाकी कोई भी चेंजेस नहीं करना, मतलब सिर्फ इस वाउचर को एक्टिवेट करना। इस वाउचर का यूज क्या होता है कि आपको जब वो रेट बताएगा तो आप जो ऑर्डर दिए हैं परचेज ऑर्डर में, उसी जगह पे आप ये रेट को फीड कर सकते हैं इस वाउचर टाइप में जाके। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो होता है रिजेक्शन आउट, मतलब कि हम किसी ऑर्डर को कैंसिल कर रहे हैं। मतलब कि कुछ ऑर्डर, कुछ माल हमको लगता है कि नहीं मंगाना, हम ऑर्डर तो दे दिए हैं लेकिन हम रिवाइज करना चाहते हैं परचेज ऑर्डर को, तो उस केस में आपको रिजेक्शन आउट का एंट्री करना होता है। और इसमें भी एक्टिवेट दिस वाउचर को यस सिर्फ करना है। बाकी यहाँ पे मैनुअल, ठीक है, ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड वाउचर नंबरिंग को कर सकते हैं और उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेना। बस ये 3 वाउचर को एक्टिवेट कर लेना है। इसके बाद आपको गेटवे ऑफ टैली में आ जाना है। उसके बाद वाउचर्स में जाना है। देखिए, यहाँ वाउचर्स में जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको क्या करना है कि पहला जो है वाउचर का एंट्री होता है वो है हमारा परचेज ऑर्डर के लिए। तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ F9 दबाना होगा। तो कंट्रोल के साथ जब F9 आप प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए कोना में परचेज ऑर्डर का आपको एंट्री दिख रहा है। परचेज ऑर्डर का एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑर्डर नंबर देना है, जैसे PO हम लोग शॉर्ट में दे सकते हैं, परचेज ऑर्डर /DHN, मतलब ऐसे कुछ धन्यवाद के लिए हम डाल दिए हैं और 1 दे दिए। उसके बाद है कि परचेज ऑर्डर हम दे कहाँ रहे हैं, इस जगह भी देखिएगा परचेज ऑर्डर का नंबरिंग आ गया। अब ये परचेज ऑर्डर हम लोग किसको दे रहे हैं, तो परचेज ऑर्डर हम लोग दे रहे हैं सप्लायर को। तो यहाँ पे सप्लायर को आपको ले लेना है, सप्लायर संजय। उसके बाद मोड ऑफ आपका पेमेंट है, मोड ऑब्लिक टर्म ऑफ पेमेंट। तो आप यहाँ डाल सकते हैं कि 50% एडवांस, मतलब ये डिलीवरी का डिटेल्स होता है। डिस्पैच थ्रू क्या होगा, तो मान लीजिए बाय रोड, कुछ भी आप, या लॉजिस्टिक का नाम या कोई कुरियर का नाम, ये सब आप दे सकते हैं। ठीक है, कहाँ जाएगा तो वो आप दे सकते हैं। तो ये अभी पढ़ने के लिए, सीखने के लिए पूरा डालना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास कंसाइनी वगैरह पहले से बुक है तो वो तो ऑर्डर के टाइम में नहीं रहता है, तो इसको उतना नहीं डालने की ज़रूरत है, एक्सेप्ट कर लेना। यहाँ सप्लायर का डिटेल्स आ गया, आप चाहें तो एड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन जनरली वो चेंज नहीं किया जाता है। अब देखिए यहाँ ऑर्डर नंबर में सेम ऑर्डर नंबर आ रहा है इस जगह पे। अब यहाँ इसको परचेज लेजर में परचेज होगा। अब यहाँ नेम ऑफ आइटम में आपको इसे CPU लेना है। CPU लीजिएगा तो यहाँ पे देखिए ड्यू डेट 1 अप्रैल, क्वांटिटी मान लीजिए कि हम 10 पीस डालें और यहाँ रेट नहीं डालेंगे। ठीक है, क्योंकि हम ना ऑर्डर दे रहे हैं, तो हम ऑर्डर देने के टाइम में रेट कैसे
डाल सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए हम किसी दुकानदार को बोलेंगे कि हमको CPU चाहिए 10 पीस, हमको 1000 का रेट में दे दीजिए, तो दुकानदार बोलेगा भाई आपका कहने से तो नहीं दे देंगे, जो उसका रेट है उतने में ना देंगे, तो वो दुकानदार तय करता है। इसीलिए हम लोग जीरो वैल्यू को यस किए थे, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को यस किए थे। अब हम लोग क्या है कि बिना कोई भी रेट डाले हुए इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा DVD है। DVD भी हम लोग मान लीजिए 20 पीस का ऑर्डर दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटर कर दिए, उसका इंटर मारेंगे। हाँ, अगर आपको स्टॉक आइटम नहीं दिख रहा है कि कौन कौन सा था या याद नहीं आ रहा है, तो आप सिंपली स्पेस बार दबाइएगा, सारा स्टॉक आइटम दिखेगा। देखिए CPU हो गया, DVD हो गया, हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क ले लेंगे। यहाँ पे ड्यू डेट रहने दीजिएगा, क्वांटिटी नीचे आएगा। 50 पीस का हार्ड डिस्क का हम ऑर्डर दे दिए। ठीक है, रेट नहीं डालना अभी हमको, सिर्फ हम ऑर्डर दे रहे कितना क्वांटिटी चाहिए। उसका कीबोर्ड है, कीबोर्ड में हम लोग मान लीजिए कि 500 पीस का ऑर्डर दे दिए। और लास्ट है माउस है, माउस में हम लोग आपका 1000 पीस का ऑर्डर दे दिए। इतना करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेना आपको। तो देखिए एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब ये जीरो वैल्यू में हमारा एक्सेप्ट हो गया। अब क्या है कि ये जब हम लोग रेट उसको डाल दिए, अब हमको वो रेट मतलब हम उसको क्वांटिटी दे दिए, अब हमको रेट बताएगा। तो हम कब क्वांटिटी दिए? 1 अप्रैल को। मान लीजिए वो 2 अप्रैल को हमको रेट बता रहा है या 1 को ही बता सकता है, तो आपको डेट चेंज करने के लिए F2 दबा सकते हैं या आप 1 अप्रैल में भी कर सकते हैं। और इसका रिसिप्ट नोट का एंट्री करने के लिए आपको अल्ट के साथ F9 दबाना होगा। अल्ट के साथ जैसे ही आप F9 दबाइएगा तो यहाँ देखिए कोना में रिसिप्ट नोट का एंट्री आ गया। और इस जगह पे आपको ऑर्डर नंबर आप चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ से आप नहीं देते हैं तो यहाँ सप्लायर संजय आता है, तो इस जगह पे आपको ऑर्डर नंबर दिखेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये PO DHN1 जो है यही मेरा ऑर्डर था, इसी को लेना है। देखिए इसमें जो भी हम टर्म लिखे थे, आपका पेमेंट का 50% बाय रोड धनबाद, ये सब आ जाएगा। Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर सकते हैं, सप्लायर का डिटेल्स आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे परचेज में आप देखिए सारा चीज़ अपने आप फिल होके आ गया है जो हम लोग ऑर्डर दिए थे। अब ये रिसिप्ट नोट में हमको सिर्फ रेट डालना है, जो कि वो हमको बताएगा। और वो भी हमको एक PI होता है, परफॉर्मा इनवॉइस के थ्रू वो हमको टैली से हम किसी को रेट दे सकते हैं। वो हम लोग आने वाले वीडियो में समझेंगे परफॉर्मा इनवॉइस कैसे बनाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग को कर रहे हैं। तो यहाँ पे जाके CPU जो है वो 10 पीस है। ऑर्डर नंबर मेरा जो है यहाँ ट्रैकिंग नंबर पूछता है, तो ट्रैकिंग नंबर में आप न्यू नंबर लीजिएगा इस जगह से और यहाँ पे T1 डाल दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि बाद में आपको ऑर्डर कैंसिल वगैरह करने के लिए आपको ये सुविधा होगा, ये ट्रैकिंग नंबर। ठीक है, और यहाँ PO नंबर जो है मतलब परचेज ऑर्डर नंबर, उसको चेंज नहीं करना। वो रेट बताया, मान लीजिए CPU का हमको 5500 का रेट बताया, हम यहाँ डाल देंगे जो भी वो हमको रेट दिया है। उसका DVD राइटर है, यहाँ फिर से ट्रैकिंग नंबर आएगा, आपको यहाँ पे न्यू नंबर लेना है, इसको T2 डाल देते हैं, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। और यहाँ पे इसका रेट जो है मान लीजिए कि हम 1200 डाल दिए। उसी तरह नेक्स्ट हमारा हार्ड डिस्क आएगा, यहाँ ट्रैकिंग नंबर में फिर से न्यू नंबर लेना है, इस बार हम T3 डाल देते हैं। और यहाँ पे आपको इसका रेट जो है हार्ड डिस्क का हम मान लीजिए 4500 रुपया डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आइटम है वो भी आ जाएगा, जो कि कीबोर्ड है। कीबोर्ड में वही ट्रैकिंग नंबर में हम लोग यहाँ से जाके लेंगे, ये T4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपको इसका 500 पीस से मान लीजिए 250 का हमको रेट दिया गया, हम वो डाल दिए। उसके बाद माउस है, माउस भी हमारा ये ट्रैकिंग नंबर में न्यू नंबर लीजिएगा और ये T5, 5 आइटम है तो पाँचों का T1 से लेके T5 तक ट्रैकिंग नंबर हम बना दिए हैं। अब इस जगह पे माउस का जो है आप कुछ रेट डाल दीजिए 125 रुपया। ठीक है, इतना हम डालने के बाद अब वो हमको GST भी देगा। ठीक है, क्योंकि इसमें GST इंक्लूडेड रहेगा, तो यहाँ आपको इनपुट CGST हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हमको अगर पेमेंट करना है तो हम यहाँ से CGST भी कैलकुलेशन कर लेंगे कि सारा टैक्स वैक्स लेके क्या हमारा रेट पड़ेगा, और इनपुट SGST ले लेंगे। तो यहाँ टैक्स अमाउंट भी आ गया। तो यहाँ देखिए टैक्सेबल इनकम जो था 5,54,000 था और विथ टैक्स हो गया आपका 6,53,720 रुपया। अब इसको क्या करना है, ई वे बिल नहीं बनाना है तो नो कर दीजिएगा और यहाँ से एक्सेप्ट कर लीजिएगा।
तो ये हमारा रिसीप्ट नोट हो गया। अब अगर मान लीजिए कि हम लोग को ऑर्डर को देखना है कि हम क्या ऑर्डर दिए थे नहीं दिए थे, तो उसके लिए देखने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना होगा। एस्केप करके आप आइएगा गेटवे ऑफ टैली में, ठीक है। और यहाँ से जाने के बाद परचेज ऑर्डर बिल पेंडिंग्स में भी आप जाके देख सकते हैं कि ये रेट हमको दिया गया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि ये सारा रेट को लेने के बाद, देखिए अभी भी हमारा परचेज का एंट्री नहीं कर रहे हैं, हम इसमें से कुछ रिजेक्शन करेंगे, मतलब कुछ माल को छाटेंगे। तो उसको छाटने के लिए आपको फिर से वाउचर में जाना है और आपको रिजेक्शन आउट का एंट्री करने के लिए कंट्रोल के साथ F5 दबाना होगा। तो कंट्रोल के साथ जब हम F5 दबाते हैं तो उस केस में हमारा देखिए रिजेक्शन आउट आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो है डायरेक्ट आपको सप्लायर ले लीजिएगा, सप्लायर को, क्योंकि हमने ऑर्डर दिए हैं। और इस जगह जाने के बाद आपको यहाँ जो है ले लेना, जैसे CPU का मेरा 10 था और इसका ट्रैकिंग नंबर देखिए आ रहा है, इसमें ऑर्डर नंबर सब आ जा रहा है। इसमें से मान लीजिए कि कितना रिजेक्ट करना है, मतलब 2 पीस करना है, मतलब 2 पीस ले नहीं रहे, 2 पीस रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब टोटल 10 में से 2 रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब 11,000 का माल रिजेक्ट कर रहे हैं। 8 पीस अभी भी मेरा परचेज होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है, मान लीजिए सारा आइटम लेना ज़रूरी नहीं है, जो जो ज़रूरी है, मान लीजिए कि हम माउस का बहुत ज़्यादा ऑर्डर दे दिए 1000 पीस, यहाँ ट्रैकिंग नंबर देखिए यहीं पे यूज आएगा। इस जगह जाके हम यहाँ पे मान लीजिए 300 पीस का हम रिजेक्शन कर रहे हैं, तो ये 300 पीस हो गया, मतलब 700 पीस का रिजेक्शन हुआ। और एक हम कीबोर्ड में भी 500 में से चलिए कि इसमें भी 100 पीस का हम लोग रिजेक्शन कर देते हैं, तो 400 पीस आएगा, ठीक है। अब ये हम लोग करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। एक्सेप्ट कर लिए तो ये रिजेक्शन का हमारा एंट्री हो गया। अब हम जब परचेज में जाएंगे, तो परचेज में जब जाएंगे तो वाउचर में जाना है, गेटवे ऑफ टैली में वाउचर में जाना है। परचेज के लिए आप लोगों को मालूम ही होगा F9 होता है, तो आप F9 दबा सकते हैं या यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए सप्लायर इनवॉइस नंबर जो है, इस जगह पे हमको यहाँ कुछ नहीं डाले, हम सप्लायर में हम लोग ऑर्डर किसको दिए थे, सप्लायर संजय को। उसके बाद यहाँ देखिए रिसीप्ट नोट में ये जो ट्रैकिंग नंबर है सबको आपको बारी बारी ले लेना, T1 T2 और T3 और T4 और T5, ठीक है। तो ये हम लोग पांचों को ले लेंगे, क्योंकि सारा ही को हम अगर परचेज में एंट्री करना चाहते हैं तो सबको लेना होगा। और जैसे ही हम इसको लेके इंटर मारेंगे, देखिए आपको सारा कुछ यहाँ से एक्सेप्ट करने के साथ सारा कुछ आ गया। देखिए हम लोग 10 पीस का ऑर्डर किए थे, 2 पीस रिजेक्ट किए, 8 पीस आया। हम लोग कीबोर्ड में भी 1000 का ऑर्डर किए थे, उसमें से यही रेट में हम वो रेट दिया था, उसमें से 300 पीस हम लोग रिजेक्ट कर दिए, ठीक है। उसके बाद माउस कीबोर्ड में भी हम 100 पीस रिजेक्ट किए हैं। तो बाकी सारा जोड़ जाड़ के ये मेरा टोटल बिल आ रहा है। अब अगर इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कंपनी में परचेज ऑर्डर को देना और उसका टैली में अकाउंट रखना या उसका एंट्री करके रखना, रिसीप्ट नोट का एंट्री करके रखना, रिजेक्शन आउट का एंट्री करना और फाइनली उसी ऑर्डर को परचेज में कन्वर्ट करना, ये आज के इस वीडियो में जाने। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।